हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा एक बार फिर आपके साथ लेकर आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर से। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर खत्म किया था। कौन सा? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो आज बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, नेक्स्ट पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टॉपिक रिलेटेड है, उसी से ही थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकैप लेना चाहूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? वो एक्सप्रेशंस जिसमें हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों का यूज करते हैं। मींस जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों ही एक दूसरे के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के द्वारा एक साथ अटैच हो, जुड़ी हुई हो, दैट फॉर्म्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब उनमें से पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? सो पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जहां पर किसी भी वेरिएबल की डिग्री क्या ना हो, नेगेटिव ना हो, फ्रैक्शन में ना हो। मींस एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर द डिग्री ऑफ एनी वेरिएबल इज अ होल नंबर, कि डिग्री जो होगी वेरिएबल की वो एक होल नंबर होनी चाहिए। मींस दैट शुड बी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। वो फ्रैक्शन में ना हो और वो नेगेटिव भी ना हो। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद हमने आपका चैप्टर लिया था पॉलिनोमियल्स, देन फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो अब वहीं से ही हम आगे बढ़ते हैं लीनियर इक्वेशंस की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन इक्वेशन। एक इक्वेशन क्या होती है? दैट इज, मेरे बच्चों, एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट दैट असर्ट्स द इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस। एक इक्वेशन वो है जहां पर एक ऐसे स्टेटमेंट हम कह सकते हैं जहां पर इक्वलिटी शो हो। एक लेफ्ट हैंड साइड में उसको कुछ लिखा होगा इक्वल टू को, और एक राइट हैंड साइड में। या आप ये कह सकते हो कि नहीं भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में अगर आप इक्वलिटी शो करते हो, इट मींस दैट इज ए इक्वेशन, दैट इज एन इक्वेशन। सेकेंड लैंग्वेज में, मींस मदर लैंग्वेज में हम कह सकते हैं अ स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल सिंबल बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक ऐसा स्टेटमेंट जहां पर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वल टू का साइन हो, दैट इज एन इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इक्वेशन जैसे हम लिख दें 2x + 8 इज इक्वल टू 0। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, हमने लिख दिया 5x - 3 अपॉन 8 इज इक्वल टू 2x + 4 अपॉन 5। ये भी एक इक्वेशन होगी, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। या हम लिख दें 2x² + 5x + 3 इज इक्वल टू 0। ये भी एक इक्वेशन है। या हम लिख दें 2x + 3y इज इक्वल टू 8। या हम लिख दें 5x - 3y + 5 दैट इज इक्वल टू 0। ये भी एक इक्वेशन है। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर इक्वेशन जहां पर कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उनके बीच में इक्वल टू साइन का हो, इक्वल टू साइन दिया हो, दैट इज एन इक्वेशन। अब हम बात करते हैं, आप कहोगे सर आइडेंटिटीज हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, कई सारी आइडेंटिटी पढ़ी थी। जैसे कि हमने रीड किया था a + b² दैट इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a + b। हमने इस टाइप से बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ी थी। तो क्या ये भी इक्वेशंस है? यस मेरे बच्चों, ये भी इक्वेशंस है, बट अ स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन। ये एक स्पेशल टाइप है इक्वेशन का। तो स्पेशल टाइप क्या है इक्वेशन का? आइडेंटिटी एक स्पेशल टाइप वो है कि एन आइडेंटिटी इज एन इक्वलिटी। ये आइडेंटिटी भी क्या है? इक्वलिटी है। ये भी किन्हीं भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वलिटी शो करती है। लेकिन इसमें खास क्या है कि दैट होल्ड्स फॉर एनी वैल्यूज ऑफ इट्स वेरिएबल।
ये इसमें जो जो वेरिएबल्स गिवन हैं उसकी हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होती है। क्या होती है? उसकी हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होती है। यही डिफरेंस है मेन इक्वेशन में और आइडेंटिटी में। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, इनमें जो मेन डिफरेंस है और एक ही डिफरेंस है दैट इज कि जो कोई भी इक्वेशन यानी कि हर एक इक्वेशन वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होती है। हर एक इक्वेशन वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होती है। इक्वेशन इज ट्रू फॉर एनी स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। क्या है? इक्वेशंस आर ट्रू फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, while जबकि जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। चेक करते हैं कैसे। देखिए मेरे बच्चों, अभी हमने यहां पर आपको कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं इक्वेशन के। तो हम अगर ये देखते हैं, मान लिया हमने लिख रखा है, ये एग्जांपल ले लिया कि 2x + 3y दैट इज इक्वल्स टू 8। अब हम सपोज करते हैं x को 1 रखते हैं और y को भी 1 रखते हैं। सो क्या देखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज 2 × 1 + 3 × 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 + 3 5। जबकि राइट हैंड साइड क्या थी? 8 थी, तो ये तो इसके इक्वल आया नहीं। सो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये x = 1 और y = 1 के लिए ट्रू नहीं है। लेकिन अब अगर हम आइडेंटिटी लेते हैं, कोई भी आइडेंटिटी आप ले लीजिए, सपोज करते हैं हमने ली a + b² दैट इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। अब मेरे बच्चों, जो भी आपके माइंड में इसकी वैल्यू रखने के लिए आए, कोई भी वैल्यू रख लीजिएगा, कोई भी आप खुद भी रख के देख लीजिएगा। सो लेट्स वी हैव a = 2 एंड b = 5। कोई भी मैंने रैंडमली रख ली। अब जब हम वैल्यूज रखते हैं तो क्या होगा? ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई? दैट इज 2 + 5 होल स्क्वायर, 5 + 2 दैट इज 7, 7² इज इक्वल्स टू 49। एंड व्हाट इज द राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड इज a² + 2ab + b²। और ये क्या हो जाएगा देखते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 2 है, सो 2² + 2ab मीन्स 2 × a क्या है आपके पास? दैट इज 2 एंड b क्या है आपके पास? दैट इज 5। क्लियर है? प्लस b² एंड व्हाट इज b? b इज 5। सो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज 5²। सो दिस इज 4 + 5 × 10, 10 × 20 + 5 × 5 25। So it is 25 + 20 + 4 that is also 49। क्लियर माय डियर? क्या था? लेफ्ट हैंड साइड भी 49 है, राइट हैंड साइड भी 49 ही है। सो मेरे बच्चों, अब हमें यहां से क्या पता चला कि अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं वेरिएबल की, सो दीज आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। और भी कोई आप रख के देखिए, खुद एक बार ट्राई कीजिएगा कोई भी वैल्यू रखने के लिए। लेट्स हैव सम अनदर वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इसमें कोई और वैल्यू मैं रख के देखता हूं। क्या ले लेते हैं? चलिए आपकी बार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लेते हैं। आप कहोगे सर ये तो आपने पहले से ले रखी है, क्या रख दें? मान लिया a = 1 एंड b = -2 रख देते हैं। सो देन लेफ्ट हैंड साइड विल बी a + b होल स्क्वायर दैट इज 1 ± -2 होल स्क्वायर, सो दैट इज -1 होल स्क्वायर दैट इज 1। क्या आ गया? यहाँ पे 1 आ गया। एंड राइट हैंड साइड क्या आ गई वो भी देख लेंगे, a² + 2ab + b²। सो दैट इज इक्वल्स टू 1² + 2 × 1 × -2 + -2 का होल स्क्वायर। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो अब ये क्या आ गया हमारे पास? दैट इज 1, 2 × 2 = 4 यानी कि -4, 2 × 2 = 4 दैट इज +4, 4 से 4 कट गया, क्या रह गया? अरे ये भी 1 ही आ गया। लेफ्ट हैंड साइड भी 1 थी, राइट हैंड साइड भी 1 ही आ गई। इसका मतलब ये इसके लिए भी ट्रू हो गया। अगर आप मेरे बच्चों कोई भी वैल्यू रखोगे, सो आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। ये आप पिछले चैप्टर में देख भी चुके हो। आइडेंटिटी तो एक ही थी, अब उसमें हम कितनी सारी अलग अलग वैल्यूज रखते थे। कहीं पे आ गया 3x - 5y होल स्क्वायर, कहीं पे आ गया 2x - 6y होल स्क्वायर, आता था ना। तो आइडेंटिटी हम क्या करते थे? हर एक जगह पर अप्लाई करते थे। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन? दैट इज
कि हर एक इक्वेशन वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं हो सकती, वाइल जो एक आइडेंटिटी है दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो चलते हैं और बढ़ते हैं आगे। क्या बढ़ते हैं आगे? अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया लीनियर इक्वेशंस, सॉरी ओनली इक्वेशंस। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस की। अब हमारे पास में इक्वेशंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो इक्वेशन के टाइप हम बात करते हैं सबसे पहले इनकी डिग्री के बेसिस पर। किस बेसिस पर? डिग्री के बेसिस पर। दैट इज फर्स्ट हमारे पास आती है लीनियर इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशंस आती है? दैट इज लीनियर इक्वेशन। हालांकि हमारा टॉपिक भी आज का मेन यही है। सो फर्स्ट टाइप आया लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस क्या होंगे? वो इक्वेशंस यानी कि द इक्वेशंस हैविंग डिग्री 1, वो इक्वेशंस जिनकी डिग्री क्या हो? जिनकी डिग्री हो 1, वो सभी इक्वेशंस क्या होंगी? लीनियर इक्वेशंस होंगी। जैसे कि 2x + 3 = 8, 5y - 3/4 = 6y - 8/3, ये भी एक लीनियर इक्वेशंस है। या हमारे पास हो 2x + 4y + 8 = 0, या हमारे पास आ जाए 3x - 4y + 2z दैट इज इक्वल्स टू 8। ये भी क्या है? हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जिस तरीके से हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते थे मेरे बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या थे? हैविंग डिग्री 2। क्या था? हैविंग डिग्री 2। वो सारे पॉलिनोमियल्स और यहां पर वो सभी इक्वेशंस जिसमें डिग्री क्या हो? 2 हो। जैसे कि 2x² + x + 5 is 0, 5y² - 8y + 7 that is 0. So these types of equations are known as quadratic equation. इसके बाद थर्ड पोजीशन पे हमारे पास आता है देन क्यूबिक इक्वेशंस। तो क्यूबिक इक्वेशन भी कैसे बनती है? जब हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक साइड में क्यूबिक हो तो वो इक्वेशंस बन जाती है क्यूबिक इक्वेशन। जैसे कि x³ - 3x² + 2x + 8 = 0, यानी कि जब हमारे पास मैक्सिमम डिग्री क्या आ जाए? 3 आ जाए, दैट इज नोन एज क्यूबिक इक्वेशंस। अब हम इसके बाद बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस पे वापस चलते हैं। अब जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है इसके भी हम पार्ट्स कर सकते हैं। कैसे? कि लास्ट ईयर हमने लीनियर इक्वेशंस क्या पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या पढ़ा था हमने? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल से मतलब क्या हो गया? एक ऐसी इक्वेशन जो लीनियर हो मींस डिग्री 1 हो और उसमें वेरिएबल भी सिर्फ एक ही दिया गया हो। जैसे कि ये, यानी कि 5x + 4 = 8, या 3x + 5 = 0, या इस टाइप की इक्वेशन, ये सभी क्या है हमारे पास में? एक वेरिएबल में है। अब आप ये कहोगे सर इसमें तो 2 अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन है वेरिएबल क्या? वेरिएबल तो सिर्फ y यहां पर, y ही यहां पर है। सो दीज टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। और इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपके पास में ax + b = 0। अब मेरे बच्चों आप यहां पर ये कह सकते थे कि सर ये तो नहीं है, ये भी नहीं है इस फॉर्म में, तो क्या होगा? सो बच्चों आप इन्हें कर सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे? दैट इज 8 है इक्वल। सो 5x + 4 लेफ्ट में 8 को लिया, ये माइनस में हो गया, दैट इज 0। क्या आ गया आपके पास में? 5x - 4 = 0 आ गए स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपने कहा सर ये भी नहीं है। कौन सा नहीं है? हमने कहा भाई, हमने लिखी है कि इक्वेशन 5y - 3/4 = 6y - 8/3। आपने कहा सर ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, क्या कर लेते हैं इसको, एक बार जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्या मिला आपको? 5 × 3 = 15y - 9 दैट इज इक्वल्स टू 4 × 6 = 24y
माइनस 4 8 जा 32। क्या मिल गया अब आपको? 15y माइनस 24y माइनस 9 एंड प्लस 32 दैट इज 0। लेफ्ट में लिया है, क्या मिला? 15y माइनस 24y दैट इज माइनस 9y एंड प्लस 32 माइनस 9 दैट इज 23 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो चाहो तो आप इसको लिख सकते थे 9y माइनस 23 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 कॉमन लेकर। आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में? यस, अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। सो मेन क्या था कि स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का क्या होगा? दैट इज ax प्लस b दैट इज इक्वल्स टू 0। अब बात हम करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो हमारा मेन चैप्टर है। तो ये आप अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो और जिसके अंदर सिर्फ 2 वेरिएबल्स गिवन हो, या आप दूसरे लैंग्वेज में ये भी कह सकते हो ए लीनियर इक्वेशन हैविंग ओनली 2 वेरिएबल्स इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जैसे कि हमने लिखा 3x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, या x माइनस 2y प्लस 4 दैट इज 0। क्या है? दोनों में ही 2 वेरिएबल्स हैं, तो ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हो गई। अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, क्या होगी? इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई वो क्या मिलेगी आपको? दैट इज ax प्लस by प्लस c दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास में कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में आती है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मान लिया हमें ऐसे दे दिया कि 3x प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 2। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए। यू विल गेट 3 2 जा 6x प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू y 3y 3 3 जा 9। तो ये हो गया आपके पास 3y माइनस 9। अब क्या मिलता है आपको? 6x 3y को लेफ्ट में ले आइए माइनस 3y प्लस 8 माइनस 9 को भी लेफ्ट में ले आइए दैट इज प्लस 9 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो इट विल बी 6x माइनस 3y प्लस 17 दैट इज इक्वल्स टू 0। आ गई हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आ गई है तो अब अगर हम इसमें कंपेयर करें 6x माइनस 3y प्लस 17 इक्वल्स टू 0, सो यहां पर हमें कंपेयर करने पर क्या मिलता है? ऑन कंपेयरिंग विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड इक्वेशन वी गॉट a इज इक्वल्स टू x का जो मल्टीपल होगा दैट इज a दैट इज 6। व्हाट इज b? b इज माइनस 3 एंड व्हाट इज c? c इज 17। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो आया समझ में? बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने जो अभी तक सीखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास क्या आ सकते हैं और किस फॉर्म में आ सकते हैं। सबसे पहला टाइप बनता है इस क्वेश्चंस में कि राइट द गिवन लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। आपको क्या होगा कि कोई इक्वेशन गिवन होगी, देन यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको जो भी इक्वेशन गिवन होगी आपको ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है और क्या करना है? और आपको करना है इसमें से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है a, b और c की। सबसे पहले जो हमें गिवन है सॉल्यूशन में हम करते हैं। फर्स्ट हमें गिवन है 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस y। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? सबसे पहले हमें ये करना होगा कि जो भी हमारे पास दूसरी साइड में भी लिखा हुआ है सब कुछ क्या करेंगे? हम एक साइड में हम सब कुछ ट्रांसफर कर लेते हैं। तो क्या क्या हमने? दैट इज 2x प्लस y और क्या अगर हमने 3 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया। इधर क्या है? ये पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा? दैट विल बी -3। अब इधर क्या रह जाएगा? दैट इज 0। सो क्लियर स्टूडेंट्स? अभी हमारे पास क्या आ गया फॉर्म? दैट इज ax प्लस by प्लस c
that is equals to 0. Now the given equation is in its standard form, where on comparing what we get a is equals to, that is 2, and what is the value of b? Value of b is 0 and value of c is -3. So क्या ये करेक्ट है? नो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने सोचा या हमने ही सोचा, किसी ने भी सोचा कि y की जो मल्टीपल है, यहां पर कुछ है ही नहीं y का मल्टीपल, तो y का जब मल्टीपल लिया दैट इज 0. क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर कहीं पे y लिखा हुआ है तो इसका कोई वर्ड मल्टीपल नहीं है? अच्छा ये बात बताओ, आप क्या लिखते हो अगर हमने लिखा y प्लस 2y, इसकी वैल्यू क्या होगी? आप तुरंत बताओगे दैट विल बी 3y. आपने 3y क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि दिस इज 1y. जब खाली y लिखा हुआ है या x लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि इसका मल्टीपल क्या है? दैट इज 1. सो यहां पर b का प्लेस, जो b के प्लेस पर क्या हो गया? दैट इज 1. सो b की वैल्यू क्या आई? दैट इज 1. अब जो लास्ट टर्म बचती है हमारे पास, क्या कांस्टेंट टर्म बचती है? दैट इज -3. सो c की वैल्यू क्या हो गई? दैट इज -3. क्लियर माय डियर? नेक्स्ट इसने हमारे से पूछा हुआ है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. वेरी इजी. क्या करेंगे? पाई x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0. नाउ द गिवन इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दैट इज पाई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? दैट इज अगेन 1, बिकॉज द मल्टीपल ऑफ y इज 1. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c इज -6. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू 4y. क्या करते हैं अब इसमें? तो सबसे पहले तो सब कुछ लेफ्ट हैंड में ले आइए. क्या बचा? दैट इज 0. क्या भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? अभी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अभी यहां पर c की कमी हो रह जाती है. तो c की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा जब कुछ है ही नहीं? क्या लिख दें? 0 लिख लें इसको. सो इसका मतलब अब क्या आ गया ये? नाउ इट इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. So what is the value of a? Now it is 1. What is the value of b? That is -4. And what is the value of c? That is 0. जब कांस्टेंट टर्म कोई नहीं होगी, it means कि c is 0. क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे बढ़ते हैं. हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया. किसको आइडेंटिफाई करना था हमें? x इज इक्वल्स टू -3. x इज इक्वल्स टू -3. सबसे पहले -3 को लेफ्ट में ट्रांसफर करते हैं. दैट इज +3, दैट इज 0. सो क्या अभी ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है? क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नो. y क्या इसमें आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. इसका मतलब अभी ये इक्वेशन किस फॉर्म में है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. हमें क्या करना है? इसको 2 वेरिएबल्स में दिखाना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है. अब मेरे बच्चों, अगर मैं एक काम कर दूं कि 0 को मल्टीप्लाई कर दूं y से, तो क्या आएगा? 0 ही आएगा. तो मैं क्या करूं? यहाँ पे x को तो ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दूं, प्लस क्या कर दें? 0y प्लस कर दें. प्लस क्या लिख दें? 0y लिख दें. और आगे +3 था एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. अब आप कहोगे जी y था नहीं, 0y क्यों कर दिया? क्योंकि मेरे बच्चे दैट इज 0y. 0y मीन्स 0 ही होता है एंड 0 मीन्स नथिंग. यहां पर पहले से ही कुछ नहीं था, हमने अभी भी कुछ नहीं लिखा इसमें एक्स्ट्रा. लेकिन क्या किया हमने? यहाँ पे ये दर्शा दिया कि y तो इसमें कहीं ना कहीं था. क्या था? लेकिन रीजन ये था कि जो b था ना उसके साथ में मल्टीप्लाई में, दैट वाज 0. तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज 1. b की वैल्यू क्या आ गई? b की वैल्यू आ गई 0. एंड व्हाट इज c? c is 3. क्लियर माय डियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 3x इज इक्वल्स टू 2. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. सिमिलर वे में 3x - 2 इज 0. सो इट रिप्रेजेंट दैट 3x प्लस 0y माइनस 2 इज 0. सो a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू -2. सिमिलर वे में 2y इज इक्वल्स टू 8 है. सो 2y इक्वल्स टू 8 को आप क्या लिखोगे? 2y - 8 इज 0.
और आप यहां से इसको क्या लिख लोगे 0x प्लस 2y माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 0. So 8 represent that A is 0, B is 2 and C is minus 8. In this way you got these values. Okay my dear? ठीक है, बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट में आपको यहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा है A की वैल्यू √2x प्लस √3y, सिर्फ 5 को लेफ्ट में ले आइए, दैट इज -5. So A is √2, B is √3 and C is -5. And now in this question x upon 5 minus y upon 6 is 1. क्या कर दें, जो भी हमें एलसीएम जो हमें डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उनका क्या करें, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए. एलसीएम क्या आ जाएगा 5 और 6 का, दैट इज 30. यस, 30 से अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. क्या, मल्टीप्लाई by 30. Multiply the complete equation by 30. What we get? 30 into x upon 5 minus 30 into y upon 6 is equals to 30 into 1. क्या मिल गया, 5 into 5 से डिवाइड किया 6 आ गया, so that is 6x minus 6 से डिवाइड किया 5 आ गया minus 5. 30 into 1 that is 30. क्या करें, लेफ्ट में ट्रांसफर, minus 30 that is equals to 0. अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई. यस, सो A is equals to 6, B is equals to -5 and C is equals to -30. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ यहां तक? फिर बढ़ते हैं आगे. सो आगे हमारे पास आया नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, दैट विल बी सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. किसी एक इक्वेशन का सॉल्यूशन. अब हम सॉल्यूशन से क्या मतलब समझते हैं, व्हाट इज अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या है, अब से पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, अलग अलग टाइप के किए. हम बार बार कहते हैं भाई हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं. सॉल्यूशन का मतलब मैथ्स में तो हम एक ही बात समझते हैं, उसको सोल्व करना. बट सोल्व करने का मतलब क्या है, सोल्व करने का मतलब है नॉर्मल वे में कि जो हमें गिवन है क्वेश्चन में और जो हमसे पूछा हुआ है, इस सारी प्रोसेस को जब हम दिए हुए से और जो पूछा गया वहां तक पहुंचते हैं, इसी प्रोसेस को तो हम नॉर्मल सॉल्यूशन बोलते हैं. लेकिन यहां पर क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. इक्वेशन के सॉल्यूशन से मतलब है कि अगर हमें कोई भी इक्वेशन गिवन है, सपोज करते हैं कि x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और हम बात करें कि इसके सॉल्यूशन से, तो सॉल्यूशन का मतलब है x और y की ऐसी वैल्यूज जिनको हम इसमें पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए, या ये कह लीजिए वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जिनको उस इक्वेशन में पुट करने पर वो उस इक्वेशन को ट्रू कर दे, सही साबित कर दे, सेटिस्फाई कर दे, दैट वैल्यूज, दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज जिनको अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दे तो ये क्या, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सो अगर अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, आपकी बुक में भी है, दैट इज कि आपको एक इक्वेशन गिवन होगी और कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, ये पूछा जाएगा कि फाइंड आउट क्या ये इस दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है. सो अगर अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, सो दैट विल बी, हमें सपोज करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं कि लेट x is equals to 1 and y is equals to 1, whether it is a solution of the given equation or not. Let's try. ट्राई क्या करना है कि सबसे हमने पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड मतलब इक्वल टू के जो हमारे लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ है दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के जो हमारे से राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है दैट इज राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड दैट इज x प्लस 3y माइनस 4. हमें ये चेक करना है कि क्या x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 इस दी हुई इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है. मींस क्या ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती हैं. सो देखते हैं, x को हमने लिया 1, सो x के प्लेस पर 1 पुट कीजिए, प्लस 3y
प्लस 3y, दैट इज 3 इंटू y की वैल्यू दैट इज 1 माइनस 4. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो दैट इज 1 प्लस 3 माइनस 4 मीन्स 3 प्लस 1 दैट इज 4, 4 माइनस 4 दैट इज 0. क्या आ गया हमारे पास? 0. राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? दैट इज 0 इक्वल टू किसके आ गई ये? राइट हैंड साइड. इसका मतलब कि x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 इस दी हुई इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है. सो x इक्वल्स टू 1 and y is equals to 1 is a solution of this given equation. Let's x is equals to 2 and y is equals to 3. क्या ये भी इसका एक सॉल्यूशन है? अगर है तो अभी पता चल जाएगा, नहीं है तो भी पता चल जाएगा. कैसे पता चलेगा? आइए देखते हैं मेरे साथ. फिर से क्या करना पड़ेगा हमें? लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी. लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? दैट इज x प्लस 3y माइनस 4. क्या करें अब हम? बताइए क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे और क्या? x की वैल्यू क्या है? दैट इज 2 प्लस 3 इंटू y क्या हमारे पास? दैट इज ऑल्सो 3 माइनस 4. क्या आ गया? दैट इज 2 प्लस 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 11 माइनस 4 दैट इज 7. क्या राइट हैंड साइड 7 है? नहीं है. राइट हैंड साइड क्या था? 0 था. तो भाई ये तो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x और y की इन वैल्यूज ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया. इसका मतलब कि ये इसका एक सॉल्यूशन नहीं है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स? सो हमें क्या करना है? मेनली बेसिकली जो भी हमें वैल्यूज गिवन है x और y की, वो हमें ब्रैकेट में भी लिख के दे सकता है. 1 1 को ऐसे भी लिख के दे सकता था. सो जो फर्स्ट वैल्यू होगी दैट इज x, सेकंड वैल्यू दैट इज y. आप इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करेंगे. अगर वो दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं इट मींस दैट इज ए सॉल्यूशन. नहीं आती है इट मींस दैट इज नॉट ए सॉल्यूशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं. बट आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज अभी भी रिमेनिंग है. फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको अभी यही करना है. सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द इक्वेशन वेदर इट इज a linear equation in two variable or not. Then you have to convert the equation into linear equation in two variables. Then you have to find the values of a, b and c. Clear students? अब इसके बाद में जो हमारे पास टॉपिक आएंगे सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, इसको और डीपली अब हम डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में. टिल देन वेट एंड तब तक क्या करेंगे आप? पता है ना आपको, हमेशा बताता हूं, जो आज टॉपिक पढ़ाया है बार बार रिवाइज कीजिए. टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को बार बार देखिएगा. ओके स्टूडेंट्स? सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर.